नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग महान चित्रकार अविंद्रनाथ ठाकुर के विषय में जानेंगे और ये पूरा वीडियो अविंद्रनाथ ठाकुर पर ही केंद्रित है। वन लाइनर्स नोट्स की तरह यहाँ पे दिए गए हैं इनसे संबंधित बातों को। तो चलिए अविंद्रनाथ ठाकुर के विषय में जानते हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले अविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जो हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1951 में। तो कहीं कहीं पूछा जा सकता है जन्म और मृत्यु। आगे देखते हैं, बंगाल शैली का सूत्रपात किसने किया था? तो अविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? तो ठाकुर शैली के नाम से भी बंगाल शैली को जानते हैं। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है? तो बंगाल स्कूल से ही आरंभ होता है। बंगाल स्कूल की मूल भावना क्या थी? तो बंगाल स्कूल की जो मूल भावना थी, शास्त्रीय एवं परंपरागत कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश करना था। कौन सा चित्रकार था जो कई शैलियों को अपने में समाहित कर सकता था? तो अविंद्रनाथ ठाकुर थे। अविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म किस दिन हुआ था? तो जन्माष्टमी के दिन हुआ था इनका जन्म। अविंद्रनाथ ठाकुर की कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? तो इनकी कला पर यूरोपीय शैली का, ईरानी शैली का, चीनी शैली का, जापानी और मुगल तथा अजंता शैली का प्रभाव पड़ा था। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है गणेश जननी, ये अविंद्रनाथ ठाकुर की ही रचना है। और अविंद्रनाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? तो गिलहार्डी थे अविंद्रनाथ ठाकुर के गुरु। अविंद्रनाथ ठाकुर ने जापानी टेक्निक, जिसको वाश टेक्निक कहते हैं, किससे सीखी थे? तो याकोहामा, हिंदसा और ताइवान से सीखा था इन्होंने। वाश पेंटिंग की रंग योजना कैसी थी? तो वाश पेंटिंग की रंग योजना धूमिल होती है। अविंद्रनाथ टैगोर ने किसके परामर्श से बंगाल कला को जन्म दिया था? तो ई.वी. हैवल के परामर्श से। रविन्द्रनाथ ठाकुर का काव्य महापुराण किसने चित्रित किया था? तो अविंद्रनाथ ठाकुर ने 1941 में चित्रित किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो महापुराण था उन्होंने इसको 1941 में चित्रित किया था। आगे देखते हैं, अविंद्रनाथ ने कौन सा चित्र बनाकर अपना ब्रश त्याग दिया था? तो काव्य महापुराण बनाकर इन्होंने संन्यास ले लिया था। बंगाल कला क्या थी? तो कला आंदोलन थी। बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार कौन था? तो बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार अविंद्रनाथ ठाकुर ही थे। अविंद्रनाथ ने अपनी मुगल श्रृंखला किस तकनीक में बनाई? तो वाश तकनीक में बनाई थी। अविंद्रनाथ का प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? तो अविंद्रनाथ का प्रसिद्ध जो चित्र था वो भारत माता था। भारत माता को पहले किस नाम से जानते थे? तो बंग माता के नाम से इनको ये चित्र जाना जाता था। बंग माता को भारत माता का नाम किसने दिया? तो सिस्टर निवेदिता ने दिया था। आगे देखते हैं, 1905 में अविंद्रनाथ ठाकुर कहाँ के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे? तो कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे अविंद्रनाथ ठाकुर 1905 में। अविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने युवा काल में किस इटालियन चित्रकार को तैल चित्रण की शिक्षा ग्रहण की थी? तो गिलहार्डी से। 1920 में कला भवन शांति निकेतन कलकत्ता में जो है कि अध्यक्ष पद पर किसने संभाला था अध्यक्ष पद को? तो अविंद्रनाथ ठाकुर ने संभाला था। आगे देखते हैं, अविंद्रनाथ ठाकुर के चाचा का क्या नाम था? तो अविंद्रनाथ ठाकुर के चाचा का नाम रविंद्रनाथ टैगोर था। अविंद्रनाथ की कला उनके व्यक्तित्व अधिकार पर आधारित है, किसने लिखा? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने लिखा था। आगे देखते हैं, अविंद्रनाथ के चित्रों की कहाँ और क्यों कट आलोचना की गई? तो अविंद्रनाथ के चित्रों की बंगाल में कट आलोचना की गई थी क्योंकि इनके चित्रों में चीनी रेखा तथा जापानी वाश तकनीक का अनुकरण किया था। आगे देखते हैं, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अविंद्रनाथ के गुरु कौन थे? तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अविंद्रनाथ के जो गुरु थे सिनोरधी लार्डी थे। अगला देखते हैं, भारतीय शिल्प के षष्टांग नाम पुस्तक किसने लिखी थी? षष्टांग नाम पुस्तक जो लिखी थी अविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी थी। अविंद्रनाथ ने मुखौटों या कार्टून में क्या उजागर किया था? तो सामाजिक बुराइयों को उजागर किया था। अविंद्रनाथ का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा था? तो भारतीय शैली में जो इन्होंने पहला चित्र बनाया था
वो शुक्लाभिसारी था। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ ने रेखा चित्रों की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो श्री पामर से प्राप्त की थी। रविंद्रनाथ ठाकुर किसके लिए जाने जाते हैं? तो जल रंग या वास तकनीक के लिए जाने जाते हैं। यात्राकांत नामक पुस्तक के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। याकोहामा ताइवान हिंदुस्तान नामक 2 जापानी चित्रकार रविंद्रनाथ के घर में कितने वर्ष तक रहे? तो 2 वर्षों तक रहे थे। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने थे? 1905 में बने थे। रविंद्रनाथ ठाकुर के जापानी तकनीक में बने चित्र क्या नाम था? तो संध्यद्वीप और भारत माता। अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला किसकी है? रविंद्रनाथ ठाकुर की है। रविंद्रनाथ ठाकुर का वास चित्रण के लिए किस धरातल का प्रयोग करते थे? तो इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी थी? तो 20 पुस्तकें लगभग लिखी हैं। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर की शैली कैसी थी? तो साम्यवादी शैली थी इनकी। रविंद्रनाथ ठाकुर की शिष्या का क्या नाम था? तो रानी चंदा था इनकी शिष्या का नाम। रविंद्रनाथ ठाकुर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर की जो आत्मकथा थी वो जोड़ा संकारोधार्य था। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को यहाँ दिया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में किसी महान चित्रकार के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।